योगी सरकार की दुनिया के अलग अलग देशों से निवेशकों को यूपी लाने की मुहिम रंग ला रही है, क्योंकि अब विदेशी निवेशकों की पहली पसंद यूपी बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। विदेशी निवेशकों की पसंद बना उत्तर प्रदेश। रोजगार देने में यूपी होगा सर्वश्रेष्ठ। मोदी के सपने को साकार करती योगी सरकार। अब उत्तर प्रदेश में होगा रोजगार ही रोजगार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही पीएम मोदी के हर सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में जब पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आए और कह दिया कि सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यूपी पीएम के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सीएम ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को काम पर लगा दिया है। अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना, ये लक्ष्य आसान नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। साथियों, आज भारत की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है। यहां इतने इन्फॉर्म लोग बैठे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस कर्टेन रेजन समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यूपी सरकार राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रही है, जिसमें दुनिया भर के कई देशों के उद्योगपति शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में हाल ही में सीएम योगी ने अपने आवास पर ऑस्ट्रेलिया से आए उद्योगपतियों से मुलाकात की थी, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री विदेश में रोड शो कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार 10 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखकर काम कर रही है। यूपी में निवेश कराने को लेकर यूपी के मंत्री विदेश दौरे पर हैं, जहां यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मैक्सिको में रोड शो किया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जर्मनी, तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लंदन में रोड शो किया है। बता दें कि यूपी के मंत्रियों के साथ राज्य के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी रोड शो में शामिल। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, हुंडई समेत 52 कंपनियां यूपी में निवेश करने के लिए सहमत हो गई हैं। टीम योगी ने पहले चरण के रोड शो और 1-to-1 बिजनेस मीटिंग के जरिए तमाम विदेशी निवेशकों को समिट में शामिल होने का न्योता दिया है, जिनमें फार्मास्यूटिकल, बिजनेस चैम्बर, बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, कैपिटल मार्केट, व्हीकल मोटर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, RADD, टेलीकॉम और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स से जुड़े उद्योग भी इसमें शामिल हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होना है, जिसके लिए यूपी सरकार ने 21 IAS अधिकारियों के दल को भी विदेश दौरे पर भेजा था और मंत्री भी विदेश दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई विदेशी निवेशकों को समिट में आने का न्योता दिया है, जिस पर कई विदेशी निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश और यूपी GIS में आने को लेकर सहमति जताई है। अब आपको बता दें कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगी। फार्मास्यूटिकल से जुड़े धवल पटेल, इन्वेस्टर एशिया से आर्ने आर्टिवेलियन, कॉर्पोरेट फाइनेंस से जेरोन मॉडेंस, चैम्बर ऑफ लग्जमबर्ग से आदित्य शर्मा, बिजनेस यूरोप से एलेना सुआरेज, क्रेडेनाडो से स्पेशलिस्ट विम बॉसमैन, ESF इंडियन एसोसिएशन के MD पास्कल कैर्नीस,
लग्जमबर्ग से सेल्वाराज अलगुलाई, चेयरमैन BICC&I से बैरन फिलिप ब्लेरिक, यूरो चैम्बर से एक प्रतिनिधि शामिल होगा। IMEC, BIEO, EIBC के CEO, मल्हार फंड, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड, SME कनेक्ट, इंडस्ट्री एंड स्पेस, मित्रा आदि कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का योगी मॉडल पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है। बेल्जियम, UAE, कनाडा और अमेरिका के निवेशक भारत में लॉजिस्टिक एंड कार्गो, कृषि, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव दे रहे हैं। इन निवेश प्रस्तावों के जरिए प्रदेश में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर कहें तो अब यूपी विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। 24 देशों ने किया 50,000 करोड़ का निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से FDI और बढ़ने की संभावना। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी पूरा होगा। औद्योगिक विकास विभाग ने FDI को लेकर डेडिकेटेड हेल्प डेस्क बनाए। 5 सालों में 12 देशों से 26,371 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सामने आए। 39 परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित हुई। 38,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। सूबे की योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के साथ ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की दिशा में काम कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि सीएम योगी देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाने के लिए पीएम मोदी के सपने को साकार कर रहे हैं। और सीएम योगी की मेहनत अब रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि विदेशी निवेशकों की निवेश करने की पहली पसंद यूपी बन गया है। और वो दिन अब दूर नहीं जब यूपी में रोजगार ही रोजगार होगा और यूपी औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का योगी मॉडल पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है। बेल्जियम, UAE, कनाडा और अमेरिका के निवेशक यूपी में कई क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव भी दे रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। सूबे की योगी सरकार देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ यूपी को औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करा रही है, जिसके लिए योगी सरकार 10 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखकर काम कर रही है। इसके लिए योगी सरकार के मंत्री भी जुटे हैं और आखिरकार अब इनकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि विदेशी निवेशक यूपी में निवेश करने के लिए राजी हो गए हैं। बेल्जियम में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और PWD मंत्री जतिन प्रसाद की अगुवाई में गए प्रतिनिधिमंडल ने जेमिनी कॉरपोरेशन के साथ 200 करोड़ रुपए का MOU साइन कर लिया है। नंदी ने बताया कि जेमिनी कॉरपोरेशन वाराणसी में 200 करोड़ रुपए की लागत से 300 टन प्रतिदिन के हिसाब से प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित करेगी। इसके साथ ही स्वीडन के स्टॉकहोम में फर्नीचर और होम अप्लायंसेज कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन हेड जैन क्रिस्टीनसन ने 4,000 करोड़ के निवेश की इच्छा जाहिर की है। कंपनी उत्तर प्रदेश में रिटेल रिसोर्स और लग्जरी मॉल खोलेगी। कनाडा में रिन्यूएबल एनर्जी और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह कनाडा के मॉन्ट्रियल में JMQ ग्लोबल के चीफ मेंटर और को-फाउंडर हिल्मी कुरैशी से मिले। कुरैशी ने हेल्थ टेक्नोलॉजी में निवेश की इच्छा जाहिर की। CDPQ के डायरेक्टर एरिक क्रिप्टन ने रिन्यूएबल एनर्जी और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई। फैनकैम्प एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के CEO राजेश शर्मा ने मिनरल एक्सप्लोरेशन और एनर्जी रिडक्शन के क्षेत्र में निवेश पर सहमति दी। इन्वेस्ट यूपी और कनाडा इंडिया ग्लोबल फोरम के बीच GIS 2023 के प्रचार को लेकर MOU भी हुआ है। न्यूयॉर्क से आएगा कृषि तकनीक के क्षेत्र में निवेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के न्यूयॉर्क में बीएंक्योर के फाउंडर और CEO अभी विशु से मिले। इस दौरान कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में भारत के काउंसलेट जनरल रणधीर जायसवाल ने प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका में निर्मित परफ्यूम भेंट किया, जिसमें यूपी के ODOP उत्पाद कन्नौज के इत्र से बने सार का उपयोग किया गया है।
यमुना एक्सप्रेस वे पर लगी 2500 करोड़ की टेक्सटाइल मशीनरी यूनिट। दक्षिण कोरिया के सियोल में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने रोड शो किया। इस दौरान दक्षिण कोरिया के तमाम टूर ऑपरेटर्स व बिजनेस समूहों ने रुचि दिखाई।